नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना आज मना रहा है अपना 9वां स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अरुणाचल के राज्यपाल ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर लोगों को दी बधाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए राजभवन ईटानगर में मनाया गया तेलंगाना का स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर मणिपुर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस को 140 हथियार किए गए सरेंडर। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश ने आर्थिक आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हासिल की है उल्लेखनीय सफलता। भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तेलंगाना आज अपना 9वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक ने तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया कि सभी राज्य अब केवल अपना ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। NIT अरुणाचल में पढ़ने वाले तेलंगाना के छात्रों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि कला और हस्तशिल्प के क्षेत्र में अरुणाचल और तेलंगाना के बीच काफ़ी समानताएं हैं। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान पर जोर दिया। Like you have presented these wonderful items of song and dance. Every state has this kind of activity. So if you look at Telangana, it's a meeting place for diverse languages, cultures, and it lies north of the south and south of the north, as they say. It is perhaps the best example for India's composite culture, pluralism and inclusiveness. There are these traditions and customs which you have followed, and so are they followed in Arunachal. We have 26 tribes, 100 sub-tribes. Each tribe has its own art, has its own culture, its own dress, its own language, but they are integrated fully in the state. And what is more beautiful about Arunachal is everybody, and I say everybody, speaks Hindi and they are nationalist. So wish you all the best. I wish you success in your studies. I wish that you take, apart from learning your subjects, take home a lot of other good things that prevail in the state. So good luck to you. God bless. Jai Hind. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर मणिपुर में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने 140 हथियार सरेंडर किया है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए आज इम्फाल वेस्ट, ईस्ट और विष्णुपुर में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, जबकि कई अन्य जिलों में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की अपील की। मणिपुर के मौजूदा संकट में म्यांमार स्थित संदिग्ध बाहरी विद्रोही की संलिप्तता के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि मणिपुर की ओर भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि देश के बाहर से राज्य में आने वालों की पहचान के लिए उनकी बायोमेट्रिक और आंखों की पुतलों की जांच की जा रही है। एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको
बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मैं मानता हूं वो काम यही है। मेरी सभी मणिपुर वासियों से अपील है कि आप कृपया अफवाहों पे ध्यान न दें। अफवाहों के निरसन के लिए यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं। इधर और साइड से शांति बनाए रखें। मणिपुर में शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था। कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटाव हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला में सेकेंड अरुणाचल स्काउट्स के 10वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में शहीद सिपाही सुनील के की पत्नी वीर नारी यानी के को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जवानों के साथ बराखाना में हिस्सा लिया और उनका मनोबल बढ़ाया। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा है कि रिमोट बॉर्डर एरियाज में आपदा के दौरान अरुणाचल स्काउट्स के जवान विपरीत परिस्थितियों में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा है कि वीर जवानों के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में आर्थिक आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि भारत पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है और उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 11वीं पोजीशन में थे, 11th पोजीशन। आज हम दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा अर्थशक्ति बन के उभरे हैं और अगले 2-3 साल के अंदर में हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मैं जैसे अरुणाचल प्रदेश आता हूँ, हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम इतना जल्दी हमारा वहाँ एयरपोर्ट बन जाएंगे और दिल्ली से हम सीधा अरुणाचल पहुँच जाएंगे 3 घंटे के अंदर में। ये सब चीज़, ये जो 9 साल में जो हुआ है, 9 साल बिल्कुल कमाल का हो गया है। एक दृष्टि से आज नॉर्थ ईस्ट प्रायोरिटी हो गया है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इतना दूर लगता था, आज नॉर्थ ईस्ट इतना नज़दीक हो गया कि हर स्टेट में ट्रेन कनेक्शन हो गया, रोड कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच गया है, फ्लाइट कनेक्टिविटी हो गया है, हाईवेज बन गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में डबल लेन रोड से जुड़ गया है। तो ये सारा चीज़ जो पिछले 9 साल में हुए हैं, उसका 2 कारण हैं। एक तो मोदी जी का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट को देते हुए मंत्रियों को, अधिकारियों को बोलना कि आप प्राथमिकता दीजिए, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है। और दूसरा, मोदी जी का इमोशनल कनेक्ट है नॉर्थ ईस्ट और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अलग अलग जो समस्याओं को समझते हुए मोदी जी का जो दिल से जुड़ा हुआ है, उसी की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट खुद मेन स्ट्रीम बन गया है। आज बॉर्डर एरिया में, मैं अरुणाचल का बताऊं, इवन आप लद्दाख में भी जाइए,
गुंजी 18 दिन पैदल चल के तब गुंजी पहुंचते थे, आज पूरा का पूरा रोड कनेक्शन हो चुका है। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें पूरा का पूरा सेचुरेशन मोड में आ जाएंगे। अब तो बॉर्डर एरिया में मोबाइल 4G नेटवर्क, हर गांव में रोड, हर घर में पानी, हर घर में बिजली, और उसके साथ साथ स्कूल और मेडिकल का फैसिलिटी ये लॉन्च हो चुका है। अभी पूरा मैपिंग करके मिनिस्टर भी टूर कर रहे हैं, अधिकारियों को भी जाने के लिए कह चुका है, कुछ लोग जा रहे हैं। और ये जिस हिसाब से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की शिविर में अधिकारियों और जवानों के साथ रात्रि विश्राम किया। उन्होंने जवानों से संवाद किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर विधायक फुरफा शेरिंग, दोंगरू सियोंगजू, दोरजी वांगदे खारमा, ITBP के DIG संदीप खोसला, ITBP की 4ठी बटालियन की कमांडेंट थाउदाम सना मातुम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल में आधारभूत सुविधाओं के विकास का जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन प्रेयर हॉल और स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किया। श्री खांडू ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोमडीला के प्रिंसिपल डॉक्टर ताशी फुनसो और कॉलेज के फैकल्टी के सदस्यों को भी सम्मानित किया। भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष दातिक रातान ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने NDA सरकार द्वारा त्वरित गति से सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य पूरा होने से राज्य में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आसान हुआ है। जैसे तवांग में भी टनल है और ट्रांस एंड हाईवे है और सेक्रेटेरिएट, और जो अभी MLA कोटेस है, ये इससे बड़ा बड़ा इशू बहुत सा गली गली में जितना रोड है ये भी पेमा खांडू की तरह हुआ है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में डिजिटल इंडिया की सफलता से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता आई है। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और शिकायत विभाग द्वारा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि अधिकांश जिलों का कॉन्सेप्ट एक बड़ा अनुभव है और इससे पिछड़े जिलों के विकास में मदद मिली है। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज पैकेज C के तहत राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नाहरलगुन से बंदरदेवा के बीच निर्माणाधीन राजमार्ग परियोजना का निरीक्षण किया। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ परियोजना कार्य के निरीक्षण के दौरान जिला उपायुक्त ने गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर कार्य को पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा है कि ईटानगर बंदरदेवा राजमार्ग अरुणाचल प्रदेश के विकास के नज़रिए से काफ़ी मायने रखता है और इसे ध्यान में रखते हुए परियोजना की सतत निगरानी की जा रही है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तहत खानपान में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पापुमपारे जिले के दोईमुख में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री तागे ताकी ने किसानों को मिलेट सीड्स वितरित किया। उन्होंने किसानों से मिलेट कल्टीवेशन और इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इधर आज रोनो ग्राउंड दोईमुख में राज्य स्तरीय किसान मेला और फार्मर साइटिंग संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक और कृषि विभाग के सलाहकार गैब्रियल दिवांगसु सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मेला का वो मेला लगा है तो हर SAG से अपना अपना प्रोडक्ट लेके आया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो हम लोग भी तिगदो SAG से आया है। तो मेरा पिक्कल हम लोग लेके आया है। उसके बाद यहाँ पे फुल लुक है आपका। उसके बाद हैंडमेड बैग लुक होगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का ये सब्जी हो गया, ऑर्गेनिक जो है आपको यहाँ बहुत सारा आज यहाँ पे सामान आपको मिलेगा। यहाँ 2 दिन का प्रोग्राम चला था। कल इंटरनेशनल मिलेट डे था तो कल भी यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया और आज लास्ट दिन है तो आज किसान मेला है यहाँ पे।
हम लोग का अबा कैंप का स्टार PLF से हम लोग इधर आया है और ये सब्जी खेती हम लोग करता है, कमला का, लीचू का और खेती सब कुछ सब्जी का खेती करता है। हम लोग अदरक, जल, मिर्चा सब कुछ खेती करके हम लोग बाजार में औरत लोग आके पूरा बिक्री करता है। देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर GST राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इसमें CGST मद में 28,411 करोड़ रुपए, SGST 35,828 करोड़ रुपए, IGST 81,363 करोड़ रुपए और उपकर मद में 11,489 करोड़ रुपए सम्मिलित है। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार 12% की वृद्धि हुई है। सरकार ने IGST से CGST में 35,369 करोड़ रुपए और SGST में 29,769 करोड़ रुपए का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद पिछले महीने केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व CGST के लिए 63,780 करोड़ रुपए है और SGST के लिए 65,597 करोड़ रुपए हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।